हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट में। शाम को बज रहे हैं 7 और रोज़ शाम को 7 बजे होता है टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इतिहास का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तरफ दिया सूची 1 और सोचो तो मिलाना है। एक तरफ दिया पद और दूसरी तरफ दिया उसका अर्थ। हर्ब ए सर्ब, हर्ब ए सर्ब क्या था? हर्ब सर्ब क्या था? जल कर था, यानी कि यह जल कर था। किस्मात क्या था? किस्मात कृषि संबंधी उपकार था। किस्मात कृषि संबंधी उपकार था। तकाबी क्या था? तकाबी जो है कृषकों को दिया गया ऋण था। और यह किसने शुरुआत की थी? तकवी ऋण की शुरुआत किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसलूब क्या था? तो एक अध्यादेश था। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। डी ऑप्शन में दिया गया है। सॉरी, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, सी का 1 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 और सी का 4 डी में ऑप्शन में दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने उषा परिणय नामक नाटक की रचना की थी? गंगा देवी, माधव विद्यारण, कृष्णदेव राय या फिर पेडुना? किसने किया था? यह किया था कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके शासनकाल में तेलुगु के साहित्य के जो कृष्णदेव राय का शासनकाल था उसको तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने स्वयं तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसकी प्रस्तावना में उसे उषा परिणय नामक नाटक की रचना का श्रेय दिया जाता है। अकबर के शासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? राजस्व का संग्रह, शाही खजाने की देखभाल, विदेशी व्यापार का लेखा जोखा करना या फिर शाही पत्र व्यवहार हेतु लेखन कार्य करना। तो यह था अकबर के शासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का जो नाम था वह था क्या? राजस्व, राजस्व का संग्रह करना, विच इज ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही कालक्रम क्या होगा? असीरगढ़, रणथंबोर, कालिंजर, मेड़ता। मेड़ता, कालिंजर, रणथंबोर, असीरगढ़ या फिर असीरगढ़, कालिंजर, रणथंबोर, मेड़ता। मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर या फिर असीरगढ़। तो कौन सा क्रम था? ये था मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर और असीरगढ़। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर ने 1568 में मेवाड़ की विजय की थी और 1569 ईस्वी में रणथंबोर और अगस्त 1569 में 69 में ही उसका रणथंबोर का और कलिंजर दोनों का किया था। लेकिन जो रणथंबोर था वो मार्च में हुआ था और कलिंजर का अगस्त में हुआ था। उसके बाद असीरगढ़ का 1601 में विजय हुआ था। तो रणथंबोर, कलिंजर, असीरगढ़, मेड़ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल यानी माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर ने? यह किया था शाहजहां ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, बीडी महाजन या फिर जदुनाथ सरकार ने? किसने दिया है? यह दिया है जदुनाथ सरकार ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जदुनाथ सरकार ने जो सनातनी विद्रोह था उसको 1772 ईस्वी में हुआ था ये, और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी। कब दिया था? 1672 में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था? पुरंदर, माहुली, लोहगढ़ या फिर शिवनेरी? तो कौन सा था? ये था शिवनेरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। जय सिंह यानी कि सवाई राजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी। किसके किसके बीच में? सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी सिंह के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शेर शाह द्वारा
भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु किए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत यानी कुल राजस्व दे कितना था? 7.5%, 5.0%, 2.5% या फिर 1.5%? तो कितना था? यह था 2.5%। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? अब्दुल्ला नियाजी, शेख अलाई, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी या फिर सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने? किसने किया था? यह क्या था? सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह जो है भारत में महदवी आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों का अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो जिहाद क्या था? यह था एक धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी? किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन ने घोषणा किया था। अलाउद्दीन कब से कब तक था? 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक था। इसी ने घोषणा किया था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? अमीर, बख्शी, खान या फिर मिर्जा? कौन था? सल्तनत कालीन सेना का वर्गीकरण मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल तथा सबसे जो बड़ी इकाई थी वो खान थी। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर खान है। यही पूछा गया था सर्वोच्च क्या था, तो खान था। सबसे निम्न क्या था? सरखेल था। याद रखना, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जाप्ती या फिर कनकूत? कौन रिलेटेड है? यह रिलेटेड है आपके ऑप्शन नंबर सी जाप्ती से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570-71 ईस्वी में राजा टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे जाप्ती प्रणाली कहा जाता था। कब किया था? 1570-71 के आसपास। 1570-71 के आसपास याद रखना है। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह टिप्पणी किसकी है? स्मिथ की है, लेनपुल की है, आर.पी. त्रिपाठी की है या फिर श्री राम शर्मा की है? किसकी है? यह जो है स्मिथ की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने 1542 में 1542 में दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया। यह सुलह ए कुल के सिद्धांतों पर आधारित था। विंसेंट स्मिथ ने ही कहा था कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। तो कौन थे ये? विंसेंट स्मिथ थे। दीन इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में। पूछ सकता है आपसे, दीन इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में अकबर के द्वारा। पश्चिमी भारत में आने वाला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, थॉमस स्टीफेंस, जॉन मिल्टन हॉल या फिर रॉल्फ फिंच? तो कौन था? यह था जॉन मिल्टन हॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये किसके शासनकाल में आया था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किस शासक ने सर्वप्रथम अकाल संहिता तैयार करवाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? किसने कराई थी? यह कराई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तुगलक का समय कब से कब तक है? 1334 से 35 ईस्वी। इसमें क्या था? इसी में अकाल पड़ा था, जिसे निपटने के लिए सुल्तान ने कृषकों को तकवी ऋण दिया था और अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था किसने? मिस्र के सुल्तान अलाउद्दीन ने, इराक के सुल्तान बहमन ने, खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने या फिर तुर्की के सुल्तान विजहाद ने? किसने भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने भेजा था अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1442 से 46 तक है।
यह कौन था? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसी के काल में खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने अब्दुर्रज्जाक को राजदूत बनाकर भेजा था। अगला क्वेश्चन, तेनाली रामकृष्ण की रचना है पांडुरंग महात्म्य, रुक्मिणी महात्म्य, कृष्ण चरितम या फिर नारद महात्म्य। तो यह क्या है? यह है पांडुरंग महात्म्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया है। सेशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।